हेलो दोस्तों, ये डिक्टेशन 140 शब्द प्रति मिनट होगी। रिपोर्टर के लिए कुछ ही सेकंड में स्टार्ट हो जाएगी। लिखिए। मृत्युदंड की सजा प्राप्त जिस दोषी की दया याचिका का राष्ट्रपति ने निपटारा कर दिया हो, उसे नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS विधेयक 2023 के कानून बनने पर फैसले के खिलाफ अदालत में अपील करने का कोई अधिकार नहीं होगा। संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, सजा कम करने या उसकी सजा को निलंबित करने का अधिकार देता है। पैरा दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की जगह लेने के लिए प्रस्तावित BNSS विधेयक की धारा 473 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दिए गए राष्ट्रपति के आदेश के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं की जाएगी और यह अंतिम होगा। राष्ट्रपति द्वारा दिए गए निर्णय के संबंध में किसी भी अदालत में कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। हालांकि दया याचिका के निपटारे के संबंध में राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अतीत में फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा क्षमादान और माफी जैसी विशेषाधिकार शक्तियों का प्रयोग न्याय संगत है और इसे अनुचित और स्पष्ट देरी, एकांत कारावास समेत अन्य आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। मृत्युदंड प्राप्त अधिकांश दोषियों को अपनी दया याचिकाओं की अस्वीकृति के खिलाफ अदालतों का दरवाजा खटखटाते देखा गया है। कुछ मामलों में दया याचिकाओं पर निर्णय लेने में राष्ट्रपति द्वारा अत्यधिक देरी को संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना गया और मृत्युदंड को भी बदल दिया गया। पैरा मानसून की दगाबाजी ने उम्मीदों को झटका दिया है। 1901 के बाद इस बार अगस्त का महीना सर्वाधिक सूखा गुजरा है। मौसम विभाग ने सितंबर में मानसून के सक्रिय होने की उम्मीद जताई है, लेकिन शुष्क हवा की चाल, आसमान वर्षा का अनुपात एवं अल नीनो के असर को देखते हुए खतरे की आशंका भी कम नहीं है। इस पूरे मौसम में वर्षा की मात्रा 9% कम है। अगस्त में यह 36% कम है। ऐसा 122 वर्ष पहले हुआ था। पैरा इसी सप्ताह के अंत तक दक्षिण पश्चिमी मानसून फिर से सक्रिय हो सकता है। इससे देश के मध्य एवं दक्षिणी हिस्सों में वर्षा का एक दौर फिर शुरू होगा। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने मीडिया को बताया कि सितंबर में 167.9 मिमी वर्षा होने का अनुमान है, जो लंबी अवधि के औसत का लगभग 91 से 109% होगा। हालांकि महापात्र ने यह भी कहा कि मानसूनी वर्षा का यह औसत सामान्य से कम होगा। वर्षा की यह मात्रा देश भर में एक समान नहीं रहेगी। पूर्वोत्तर हिस्से एवं हिमालय की तलहटी के कई क्षेत्रों में अधिक एवं बाकी हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। पूर्व मध्य एवं दक्षिणी क्षेत्रों को सूखे या अल्प वर्षा का सामना करना पड़ सकता है। अल नीनो ने डाला फर्क। IMD ने अगस्त में कम वर्षा के लिए अल नीनो को जिम्मेदार बताया और कहा कि दक्षिण अमेरिकी के निकट प्रशांत महासागर में पानी के गर्म होने का असर भारत में मानसूनी वर्षा पर पड़ा। अगस्त में सबसे कम गुजरात में सामान्य से 90% कम वर्षा हुई है। केरल में 89%, राजस्थान में 79%, कर्नाटक में 74 एवं मध्य प्रदेश में 36% कम वर्षा हुई है। यूपी बिहार में भी यह 26-27% कम है। महिलाओं को प्रेरित कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में स्वयं सहायता समूहों में शामिल कराया है। नारी शक्ति को स्वावलंबी बनाना हमारी प्राथमिकता है। आधी आबादी को यदि प्रोत्साहन मिले तो विकास की तस्वीर पूर्ण हो सकती है। इसी संकल्प को चरितार्थ कर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की जालबपुर गुदड़ ग्राम पंचायत नारी स्वावलंबन की प्रतीक बन चुकी है। इसकी पटकथा लिखी है पंचायत की प्रधान नंदिनी राजपूत ने। पंचायत में आज 20 महिला स्वयं सहायता समूह कचरा संग्रहण से लेकर पशुपालन, सिलाई कढ़ाई और ई-रिक्शा संचालन समेत कई कार्यों से आय अर्जन कर रहे हैं। नारी शक्ति के लिए स्वरोजगार की राह खुलने से परिवारों की आजीविका बेहतर हुई है और ग्रामीण आर्थिकी भी सशक्त हो रही है। विकास व डिजिटलीकरण में भी पंचायत आगे है। अब महिलाओं के लिए विद्यालय खुलवाने की तैयारी है ताकि शिक्षा से नई पीढ़ी को आत्मनिर्भरता का संबल मिले। पैरा
परास्नातक नंदिनी 2016 में ग्राम प्रधान बनी तो गांव की सूरत आज जैसी नहीं थी। नंदिनी ने पहले महिलाओं के स्वरोजगार व गांव की साफ सफाई पर ध्यान दिया। इससे महिलाओं के स्वावलंबन की शुरुआत की। महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाया और इसे पंचायत में कचरा एकत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी। इसके लिए बदले ग्रामीणों से 50 रुपये प्रतिमाह शुल्क वसूलता है। साफ रास्ते, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति। वर्ष 2021 में दूसरी बार जालबपुर गूदड़ ग्राम पंचायत की प्रधान बनी। नंदिनी राजपूत ने बदलते समय के साथ तकनीक के प्रयोग पर भी जोर दिया। अब गांव में 50% से अधिक लेन देन डिजिटल माध्यम से होता है। तालाब को इतना सुंदर बना दिया है कि स्विमिंग पूल की याद आ जाए। शिक्षा, पेयजल और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी ग्राम पंचायत उदाहरण पेश कर रही है। सभी रास्ते पक्के हैं, नाला नालियों की प्रतिदिन सफाई होती है। प्राथमिक विद्यालय में बच्चे कुर्सी मेज पर मिड डे मील खाते हैं।